अभी आप लोगों को गुरु और शिष्य के बारे में कुछ वाकया सुनाने जा रहा हूँ। उसको सुने गौर से और उससे प्रेरणा लेने की कोशिश करें कि इसमें क्या कहा जा रहा है, इस वाकया में क्या बात है। गौर से सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत प्रेरणा मिलेगा। एक बार की बात है, एक गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ नदी किनारे नहाने के लिए गए। सुबह सुबह का वक्त था, सुबह का वक्त था। गुरु जी नदी के किनारे जाकर बैठ गए। सुबह का वक्त था, गुरु जी नदी के किनारे जाके बैठ गए। सभी शिष्यों को लगा कि उन्हें अपने गुरु के अनुसार कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। सभी शिष्य को लगा कि जैसे गुरु जी बैठ गए हैं तो हम लोग को भी कुछ देर के लिए इनके साथ बैठ जाना चाहिए। गुरु जी बस निरंतर नदी को ही देख रहे थे। गुरु जी बैठ गए और लगातार वो नदी को ही देख रहे थे, नदी की ही तरफ देख रहे थे, इधर उधर कहीं कुछ नहीं, सिर्फ नदी की तरफ ही देख रहे थे। और सभी शिष्य ये देखकर थोड़े से हैरान और परेशान होने लगे। सभी शिष्य जो ये देखे कि लगातार उसी को देख रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो सब शिष्य परेशान हो गए, हैरान हो गए कि आखिर क्या बात है। सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई, पर गुरुजी नदी में उतरे ही नहीं। पर गुरुजी नदी में उतरे ही नहीं। नहाने गए थे लेकिन सुबह से शाम हो गई, नदी जी में अभी तक उतरे ही नहीं। बस नदी को ही देखे जा रहे थे। सभी शिष्य इस दृश्य को देखकर बड़े व्याकुल हो गए। सभी शिष्य जितने भी बच्चे थे, छात्र छात्रा थे, इस सीन को, इस दृश्य को देखकर परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, सोचने पर मजबूर हो गए आखिर क्या बात है, किस चिंतन में हमारे गुरुजी हैं। पर गुरुजी के सामने कौन बोले, पर गुरुजी के सामने बोले तो बोले कौन, ये सोचकर सभी चुप बैठे रहे। लेकिन एक शिष्य, एक छात्र का सब्र का बांध टूट गया। उसने बड़े ही प्रेम से गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी हम नदी में कब उतरेंगे। उसने बड़े ही प्रेम से पूछा, गुरुजी आखिर हम नदी में कब उतरेंगे, आप किसका इंतजार कर रहे हैं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं, हम नदी में कब उतरेंगे। तब गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा। गुरुजी तब उसकी तरफ देखे और बोले, जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम इस नदी में उतरेंगे। सभी शिष्य उनका ये जवाब सुनकर, सभी छात्र छात्रा उनका ये जवाब सुनकर हैरान हो गए। वो एक दूसरे को देखने लगे, इधर उधर वो एक दूसरे को देखने लगे। बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी, बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी, किसी छात्र छात्रा की ये बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक और शिष्य, फिर एक और छात्र गुरुजी से अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, पर गुरुजी ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, पर गुरुजी ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। यह नदी है, यह नदी है, इसका बहाव बंद कैसे हो सकता है, यह नामुमकिन है। फिर गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, यही है आज की शिक्षा, यही है आज की शिक्षा। ये जिंदगी बिल्कुल इस बहती नदी के जैसी है, ये जिंदगी जो है बिल्कुल इस बहती नदी के जैसी है, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, जो कभी किसी के लिए भी नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है, लगातार बहती रहती है और आगे की ओर बढ़ती रहती है। बस मर्जी तुम्हारी है, बस मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक जगह पर डर कर, हार कर, घबरा कर
बैठे रहते हो। इस नदी की बहती हुई लहरें, इस नदी की बहती हुई लहरें बदलते हुए वक्त की तरह है। इस नदी की लहरें बदलते हुए वक्त की तरह है। और वक्त चाहे जैसा भी हो, और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, वक्त अच्छा होता है या किसी का या बुरा होता है, अच्छा हो या बुरा हो, बदलता जरूर है, बदलता जरूर है। अगर कभी तुम्हारा वक्त बुरा हो, अगर तुम्हारा कभी वक्त बुरा हो, तो हौसला रखना, तो हौसला रखना। और चाहे कुछ भी हो जाए, और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, हौसला बनाए रखना, हिम्मत मत हारना। जिंदगी इस नदी से में आगे बढ़ते रहना, जिंदगी इस नदी में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नहीं, बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नहीं, बल्कि सभी की जिंदगी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। जिसकी सोच सकारात्मक है, जिसकी सोच सकारात्मक है और जिसमें सीखने का जज्बा है, जिसकी सोच सकारात्मक है और जिसमें सीखने की क्षमता है, जज्बा है, वो बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छाई को देखता है। चाहे उसका जैसा भी समय हो, जैसा भी वक्त हो, जैसा भी टाइम हो, वो पॉजिटिव सोचता है, अच्छाई को देखता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई रात के अंधेरे में, ठीक वैसे ही जैसे कोई रात के अंधेरे में चमकते तारों को देखता है, रात के अंधेरे में चमकते तारों को देखता है। सुख और दुख इस जिंदगी रूपी नदी की लहरें हैं, सुख और दुख इस जिंदगी की रूपी नदी की लहरें हैं, जो हर पल बनती है और मिटती है, बनती है और मिटती है। लेकिन तुम एक लहर नहीं हो, लेकिन तुम एक लहर नहीं हो, तुम इस नदी की जल की तरह हो, तुम इस नदी की जल की तरह हो, जो हर हाल में बहता रहता है, जो हर हाल में बहता ही रहता है, और बिना थके, और बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है। तो अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में, अगर तुम्हारी कभी जिंदगी में बुरा वक्त आए, अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी बुरा वक्त आए, तो घबराना मत, तो घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना। बुरा समय आए, कभी बुरा टाइम आए, कभी बुरा वक्त आए, कभी मत घबराना। बस एक बात याद रखना, बस एक बात याद रखना कि हमेशा रहने वाला नहीं है, ये वक्त हमेशा रहने वाला नहीं है। क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। इसलिए कभी हिम्मत मत हारना, कभी डरना मत, कभी घबराना मत, कभी अपने हौसला को कम न होने देना। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ आप लोगों के बीच से जाना चाहता हूं और अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से कि तमाम शिक्षक साथियों को आज की शिक्षक दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो शिक्षक आज हमारे बीच हैं, आज मैं भी जो इस पद पे हूँ, इस काबिल हूँ, मुझे भी किसी न किसी शिक्षक ने ही पढ़ाया है। चाहे कोई कुछ भी बन जाए, किसी पद पे चला जाए, उसे कोई एक शिक्षक ही ने जन्म दिया है, उसको बनाया है। तो शिक्षक जो हमारे बीच आज हैं, और जो हमारे शिक्षक जो हमको कुछ ज्ञान दिए, जो नहीं भी हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया है, भगवान अल्लाह उनको जन्नत दे, स्वर्ग दे, उन्हें भी ढेर सब उनको भी नमन करता हूँ। और शिक्षक एकता जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत,
जय ओके, थैंक